तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे भाई। तो हमारा टॉपिक है आज का वो यूज ऑफ वाइल है। तो वाइल का हिंदी मतलब जबकि होता है, लेकिन यहाँ पे हम रूल्स के अंदर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी मीनिंग कुछ और ही है। वाइल मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि हम उस वर्ब को, जो वर्ब बार बार रिपीट हो रही है, 2 बार आ रही है, ये आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए अगर आ रहा है, तो वहां पे हम लोग वाइल का यूज कर रहे हैं भाई कि वो वर्ब की डबल फॉर्म को उतारना। मतलब वर्ब एक ही है और वर्ब को 2 बार दोहराना, वो बता रही किस प्रकार से मतलब जो वर्ब रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हम समझेंगे रूल क्या है इसका भाई। लिखा हुआ जिस हिंदी वाक्य में खाते खाते या खाते हुए, तो ये कहाँ लिखा होगा? वाक्य के शुरुआत में लिखा होगा। ये कहाँ होगा? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। खाते खाते या खाते हुए, बात वही है। लिखते लिखते या लिखते हुए, चलते चलते या चलते हुए आदि आ जाए, तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले, ये कंडीशन है, पहले वाइल का यूज करोगे, उसके बाद हम वर्ब फॉर्म लेंगे फर्स्ट, उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद लेंगे हम ऑब्जेक्ट। आप कंफ्यूज हो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेंगे हम भाई? जो आपके पास वर्ब होगी, उस वर्ब पे रिपीट हुआ 2 बार जो वर्ब आ रही होगी, उस वर्ब के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया तो वो यूज होगा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ सेंटेंस होगा, बनेगा पूरा सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, टेंस के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के और रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। स्टार्टिंग में जो वर्ब आएंगे, खाते हुए, खाना खाते हुए, पढ़ते हुए, किताब पढ़ते हुए, चलते हुए, मोबाइल चलाते हुए, तो जब ऐसे मतलब साथ में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हम यूज करेंगे। यहाँ चलते हुए, मोबाइल चलाते हुए, वो गड्ढे में गिर गया, तो एक ऑब्जेक्ट साथ में आएगा। मोबाइल चलाना अलग हो गया और उसको गड्ढे में गिर जाना वो अलग हो गया। फिर हम यहाँ पे आएंगे, इसके बाद जो भी मतलब आपका वाक्य होगा बच जाएगा, वो टेंस या मॉडल्स या रूल्स के अनुसार उसे आप बनाओगे। यहाँ पर हम आएंगे, एक बात सुनेंगे ध्यान से। वाइल जो यूज करोगे उसके लिए अगर आप सोचो सर कि सेंटेंस नेगेटिव आएगा क्या, इंट्रोगेटिव आएगा, अफर्मेटिव आएगा या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आएगा? सेंटेंस आएगा, जैसा रूल था वैसा बनाएंगे। पर जो वाइल का यूज होगा केवल कहां पर होगा? स्टार्टिंग होगा, वर्ब के साथ होगा। इस वाइल में वर्ब में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, उसके बाद वाला सेंटेंस जो होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, जैसे हम बनाते थे सेम वैसे बनाते चले जाएंगे। हमें ज्यादा माइंड लोड लेना ही नहीं है। ये रूल किसके लिए है? जब एक वर्ब 2 बार बोली जा रही हो, जब एक वर्ब के आगे हुए लिखा हो, ये वाइल उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक छोटा सा पार्ट है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बिफोर यूजिंग और सेंटेंस। एक पार्ट सेंटेंस का है जो सेंटेंस पहले यूज होगा। अगर आप सोचो कि नहीं भैया सेंटेंस के बीच में आएगा, तो वो आप गलत सोच रहे हैं। जब भी आप सेंटेंस यूज करोगे, जब भी वाइल आएगा, वर्ब की आईएनजी आएगी, खाते हुए आप ट्राई करेंगे तो आप ऐसे बीच में आप बोल देंगे। लेकिन जब भी अगर आप कॉमनली बोलेंगे, प्रॉपर्ली बोलेंगे, तो वहां पे जो खाते हुए, खाते खाते, लिखते हुए, लिखते हुए आ रहा अच्छे से, गिरते गिरते बच गया, गिरते हुए बच गया, ये कॉमन सेंस है। ये वर्ड पहले कहां पर आएगा? सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो अगला होगा वो पूरा टेंस, रूल्स और मॉडल्स बेस बनाया जाएगा। देखते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी ऑब्जेक्ट लेंगे, ये इनके नियम के लिए इतना। फिर आगे बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस, मॉडल, रूल्स, जो भी आपका सेंटेंस बच जाएगा उसे आप रूल्स, मॉडल्स और जो भी आपके टेंस है उसके से बनाओगे, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रो प्लस नेगेटिव। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताऊंगा साहब, जिस एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम बताएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताएंगे। उन एग्जाम्पल्स के अंदर हमने टेंस का यूज भी करा हुआ है, रूल्स का भी करा हुआ है और मॉडल्स का भी हमने यूज करा हुआ है। तो वो सब हमने कंबाइन करके रखे हुए हैं, क्योंकि टेंस आपको आते हैं, रूल्स आपको आते हैं, मॉडल्स आपको आते हैं, बस उनमें आपको एक चीज जोड़नी है, वाइल करके। देखते हैं यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखेगा। जैसे काम करते करते वह थक जाता है, ध्यान दीजिएगा, हमें इससे मतलब है करना, और करना 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले यूज होगा वाइल। उसके अलावा यहाँ पे हम चलेंगे तो हम लिख सकते हैं वर्किंग। अगर आपको डू नहीं लगाना है तो आप वर्क कर सकते हो, वर्क में आईएनजी बन जाएगा। और डू लगाओगे तो फिर यहाँ पे होगा वाइल डूइंग, और ये आपका हो गया वर्क। काम, वर्क, करना, डू,
आईएनजी डूइंग, और बस 2 बार इसलिए क्या आ गया, वाइल आ गया। बहुत सिंपल है। वाइल डूइंग वर्क, जब भी हम बात करेंगे आपको कोई वर्ब रिपीट करनी है, बताना है, तो आप उससे स्टार्टिंग बोल दो, काम करते करते, काम करते हुए, वाइल डूइंग वर्क, या ओनली वाइल वर्किंग। यहाँ पर हम आएंगे, कॉमा था, कॉमा, वह थक जाता है, थक जाता है प्रेजेंट है, तातीते प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही, टेंस के अंदर आ गया। सब्जेक्ट लेंगे, ही हो गया, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। थकना, सॉरी, ही हो गया, थकना क्या होता है, टायर होता है, तो यहाँ पे हम आएंगे तो क्या हो गया, टायर्स हो गया, सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर था, सो वह थक जाता है टायर्स, दैट्स इजी। वर्ब में एस क्यों आया, ये पूछने वाली बात नहीं है, सब बता दिया है, आप सुनेंगे और समझ जाएंगे, दिक्कत वैसे नहीं आएगी। ठीक है, तो आप उस टेंस का देखेंगे भाई, तो आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी बताए कि एस, ई एस, आई एस कहाँ आती है। अगर वीडियो देखोगे तो ऊपर आई बटन आएगी, पढ़ते पढ़ते सिंपल वर्ब लिखिए, क्या पढ़ रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं, पहले क्या आएगा, वाइल। वर्ब हो गई पढ़ना, तो ये हो गया रीड, यहाँ पे लगा देंगे आईएनजी, हो गया रीडिंग। क्या पढ़ रहा है लिखा ही नहीं, जैसे यहाँ पे काम था या है ही नहीं लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉमा लगाएंगे, उसे नींद आ गई, आ गई, आ जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया ही, इसके बाद लेंगे हम हेल्पिंग विल, इसके अलावा नींद आना होता है गेट स्लीपी, उसे नींद आ गई पढ़ते पढ़ते। ये ऐसा सेंटेंस है जो आपने खुद देखा भी क्या होगा, पूछा भी क्या होगा, खुद पे आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा। हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हम गाना गाने बैठ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ते पढ़ते हम दिमाग के अंदर और कुछ प्लानिंग लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते हम कुछ पढ़ रहे थे, अचानक से हमारे दिमाग के अंदर कोई पुरानी ख्यालात दिमाग में आ गए, पढ़ते पढ़ते कोई सपने में आ गई, अचानक दिमाग में, अरे वाह ऐसा हुआ है। पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ हो जाता है। बच्चा के तसर पढ़ाई करी, पढ़ाई नहीं हो पा रही, पढ़ाई कहाँ से होगी, क्योंकि आपका जो पूरा जो कंसंट्रेशन से जो ध्यान है वो पढ़ाई पे ही नहीं था ना, वो कहाँ चला गया, पढ़ते पढ़ते। ये हो गया, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे कोई काम करो, कुछ भी करो, अगर आपका पूरा फोकस उस समय जिस काम के लिए आप गए हो वो करोगे, पूरा कंसंट्रेशन आपको चीज़ पे होगा, पूरा फोकस अगर होगा, तो फुल गारंटी मेरी है वो आप करके ही आओगे, आपको अचीव भी हो जाएगा। अगर आप सोचो सर इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, इतना काम कैसे करेंगे, मैं पढ़ाई को भूल जाओ, मैं काम के अंदर बारे में बोल रहा हूँ। आप सोचो कि सर हमें लाखों छापने, लाखों कमाने, हम लोग के ड्रीम्स है ना बड़े बड़े हमारे, भाई लगता है ना हमारे अंदर एक क्या होता है, जब हमारा कोई दोस्त यार वगैरह हो, या हमारा दोस्त हो या ना हो, हमारा कोई रिलेटिव्स वगैरह होता है या कोई पहचान का होता है, जब वो बड़ी गाड़ी से बाहर निकलता है, जब वो अच्छी बाइक से उतर के आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, तब हमें खुशी नहीं होती है, हमारे अंदर खून जलता है। ऑब्वियसली आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो या ना हो, कोई अदर पर्सन क्यों ना हो, आप उसको देखो जब वो बढ़िया बाइक से खड़ा होगा और बढ़िया एंट्री करके अच्छी बड़ी गाड़ी होगी, 2.5-3 लाख को उतर रहा होगा, बढ़िया अच्छी कार होगी 50-30 लाख रुपए की, आपके अंदर खुशी नहीं, आपके अंदर क्या आग जल रही होगी। क्यों? क्योंकि उसने उस काम के लिए फोकस किया था और आपने काम की फोकस नहीं किया था। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, फोकस है, किसके लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो 2 एग्जाम्पल करवाएं, दोनों किसको होगा, टेंस को होगा। मैं आपको और एग्जाम्पल करवाऊंगा जिसके अंदर कुछ रूल्स भी आएंगे, मॉडल्स भी आएंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे भाई, तो 2 हमारे एग्जाम्पल हो चुके, बाकी बोर्ड पे देखें और भी हैं, प्रैक्टिस करेंगे हम, काफी अच्छे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ते पढ़ते वह गाना गाने लगा। ये ऑब्वियसली हो जाता जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो जब हमारा दिमाग भटकता है तो हमारे दिमाग के अंदर गाने बजने लगते हैं। देखा तो तुझे याद, दिल में बजी गिटार, होने लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमें याद नहीं हो रहा होता है। 99% केस में कहा जाए, ये मैंने खुद देखा है, समझा है और पूछा भी है, तो बच्चे यही कहते हैं सर जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर अचानक गाने आने लगते हैं। हाय गर्मी गाना, बच्चे कहते हैं।
क्यों कहते हैं? क्योंकि हम गाने, ज़्यादातर बच्चे गाने ही सुनते हैं और गाने हमें याद हो जाते हैं क्योंकि वो एक म्यूजिकल प्लेइंग होता है, काफ़ी अच्छे से चलता है, पर हमारे की याद ही नहीं होता है। तो हमने वही एग्जाम्पल लिखा ताकि जब भी आप ऐसा कुछ दिमाग में आए तो आप उसे हिंदी में ना बोल के कहाँ बोलो, इंग्लिश में बोलो। इधर देखें, पढ़ते पढ़ते, तो पहले हम आएंगे यहाँ पे, हम वाइल लिखेंगे, रीडिंग लिखेंगे। इधर अब वो क्या पढ़ रहा है पता नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट होता हम वो लिख देते। अगर लिखा होता याद करते हुए, याद करते करते आ रहा, तो यहाँ पे क्या होता है, लर्न, वाइल लर्निंग। तो वाइल रीडिंग कॉमा वह गाना गाने लगा, लगा लगी लगे, बिगिन 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 बिगन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ही, फिर यहाँ पर हम आएंगे सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये हुआ ही बिगेन टू। फिर यहाँ पे हम आएंगे वर्ब का यूज करेंगे, वो हो गया सिंग, और क्या गा रहे हैं, गाना, वो हो गया सॉन्ग। While reading he began to sing a song, अचानक दिमाग के अंदर गाना बजने लगा। रोते रोते हंसना सीखो, ये हो गया while, रोना हो गया बीप, और आईएनजी लगाया बीपिंग। रोते हैं, अगर आंसू आते हैं बीप कहते हैं, रोते हैं आंसू आते हैं मुंह खुल जाता है आवाज आने के लिए, तब क्राई का इस्तेमाल करते हैं। तो रोते रोते वह आ जाया करता था, एक्चुअली में कहा जाए तो ये सेंटेंस बच्चे को लेकर बनाया गया है। बच्चा घर में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, माँ ने क्या, पापा ने या भाई बहन ने, बड़े ने, किसने डांट दिया, मार दिया, तो मस्ती कर रहा है, भाग यहाँ से। फिर हम बोलते हैं देख वो रोते रोते कमरे में आ गया, दिमाग काम कर रहा है। प्रैक्टिकल चीज लिए मैंने, जो अभी हम लोग यूज करते हैं आसपास के अंदर। तो रोते रोते वाइल वीपिंग, वह आ जाया करता था, आ जाया करता था, यहाँ पर आएंगे ही, ये हुआ यूज्ड टू कम, खत्म। यूज्ड टू आ जाया करता था, वर्ब में आ ए आ करता था, थे। पानी पीते हुए वह कमरे में आया, बहुत अच्छी बात है, पानी पीते हुए या पानी पीते पीते, बात बराबर है। पहले हम आएंगे यहाँ पर वाइल यूज करेंगे, पानी पीना हुआ ड्रिंक, आ गया आईएनजी, हो गया ड्रिंकिंग। तो क्या हुआ यहाँ पे, वाइल ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है, क्वार्टर वाटर, तो पी रहा है वाटर, कॉमा वह कमरे में आया, तो ये सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ही केम सेकंड फॉर्म इनटू द रूम, इन रूम नहीं आएगा, इनटू क्यों, अभी कमरे में आया है, कमरे में है नहीं, वो होता तो इन लगाएंगे, आ रहा है तो इनटू, बाहर से अंदर की ओर। सड़क पर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम आएंगे, पहले यूज होगा वाइल, जाना होता है, गो आईएनजी लगाया, गोइंग सड़क पर, ऑन द रोड, वाइल गोइंग ऑन द रोड, फिर कॉमा मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें होगा आई, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड है, आई मेट, आवाज नहीं, एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट आपकी अलग चीज होती है, हो जाना अलग होता है, मीट फर्स्ट फॉर्म, तो मीट बोलते हैं, मीट एन एक्सीडेंट, मतलब घटना का हो जाना। सो आई मेट सेकंड फॉर्म आ गई, एन एक्सीडेंट, सो आई मेट एन एक्सीडेंट। हम लोग काफी गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, हाँ, गलती क्या होती है कि अब एक्सीडेंट लिखा हुआ तो हम वहाँ पे एक्सीडेंट ही बोल देते हैं, एक अलग चीज होती है, पूरी क्रिया नहीं होती। होना मेट, मीट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड साइड में मेट आती है, एक ही हट जाएगा। अगर हम चाहें तो आई मेट एन एक्सीडेंट बोल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम विद का यूज भी हम कर सकते हैं कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट, दुर्घटना से, के साथ। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल होगा है, ऐसे हम एक दो एग्जाम्पल और लिख देते हैं, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम 2-3 एग्जाम्पल और लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे समय आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बेटा और देखें, जैसे लिखा हुआ रोते रोते वह हंसने लगा, कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब भी जब बच्चा रो के हंसे तो अच्छी बात कहते हैं। सो वाइल वीपिंग, सेम प्रोसेस है, कोमा वह हंसने लगा, लगा लगी लगे, ही बिगेन टू लव,
ऐसे हम आगे आएंगे, फिर देखेंगे अंदर जाते हुए उसे ठोकर लगी। तो यहाँ आएंगे आप अंदर जाते हुए, पहले हम क्या लगाएंगे, वाइल, जाना गोइंग, अंदर की ओर तो इनसाइड, कोमा उसे ठोकर, ठोकर लगी, यहाँ पे लगा लगी नहीं है, ठोकर लगना पूरी वर्ब ही है। अगर आप बोले ठोकर और लगा तो अलग नहीं होगा, दोनों एक ही। हंसना वर्ब है, हंसने लगा अलग बात है। ठोकर क्या है, ठोकर लगना है, पूरी एक वर्ब है। तो यहाँ पर हम आएंगे, ही ठोकर लगना होता स्टम्बल, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में आएगा डी, स्टम्बल्ड। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखते देखते भाव मर गया, तो इसमें हम आएंगे तो यहाँ पे हम चलाएंगे तो वाइल आएगा और इसके बाद यहाँ पे सीइंग आएगा, क्योंकि बात इंसान की हो रही है, मर गया। अगर बोलते देखते देखते वह सो गया, टीवी देखते देखते वह सो गया, फिल्म देखते देखते वह सो गया, तब वॉच आता। मोबाइल फोन देखते देखते उसकी नींद लग गई, तो वाइल वॉचिंग मोबाइल फोन। हम इंसान को देख रहे हैं तो वहां क्या लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, तो वाइल सी, इसके बाद मर गया, ही डाइड। आखिरी एग्जाम्पल ये रहा, घूरते घूरते, वाइल, घूरना होता है गैज, तो ये हो गया आईएनजी गैजिंग। वाइल गैजिंग, उसकी आंखें दुखती रही थी, तातीते रा रही थी, परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल है। जब वर्ब में तातीते आता है, रहा रही ले हो, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल, शैल हैव बीन का यूज होगा। तो यहाँ पर हम आएंगे, उसकी आंखें, लड़का है तो हेज लगा, लड़की है तो हर लगा, तो उसकी आंखें तो हिज आईज। पास्ट का है तो हैड बीन, दुखना होता है पेन, आईएनजी पेनिंग। तो ये हमारे पास सेंटेंस हुआ, लड़का है तो हिज लगाया, लड़की होती हल लगाते, लेकिन आंखें दुखती लड़की है, क्योंकि लड़का जब देखता है तो खत्म करता ही नहीं है, तो आंखें दुखती रही उसकी, तो हिज आईज हैड बीन पेनिंग। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक था वो था वाइल का यूज करना टेंस, रूल्स और मॉडल्स के अंदर।